जब कोई पेशेंट अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको या ड्रग का आदी हो जाता है और उसे छोड़ना चाहता है, तब विड्रॉल सिम्टम जैसे घबराहट, पसीना, नींद न आना आते हैं। इन प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए डी एडिक्शन ड्रग दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल डी एडिक्शन ड्रग, यानी अल्कोहल अगर कोई पेशेंट छोड़ देता है, उसके बाद अगर उससे उसकी चाहत होती है और शरीर बेचैन रहता है तो कौन सी दवा दे तो वो अल्कोहल नहीं लेगा। पहली दवा है डी सल्फिराम। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये मेडिसिन दारू पीने पर पनिशमेंट जैसा इफेक्ट करती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दारू पी लिया और ये दवा आप उसे दोगे तो उसे लगेगा कि ये दारू को मैं फेंक दूँ, वोमिटिंग कर दूँ, यानी वो उसको पनिशमेंट समझेगा दारू को। काम कैसे करती है? नॉर्मली अल्कोहल लीवर में जाती है और पेशेंट को लगता है सेफ सब्सटेंस है और ये बॉडी से बाहर आती है। डी सल्फान लेने पर क्या होता है? अल्कोहल लीवर के पास जाएगी, लीवर मतलब उसका शरीर उसे जहरीला एसीटल्डिहाइड जैसा महसूस करेगा कि जमा हो रहता है। इससे पेशेंट को तुरंत बुरा लगता है। और अल्कोहल लेने पर क्या होता है? चेहरा लाल हो जाता है, उल्टी आना, दिल तेज धड़कना, सांस लेने में दिक्कत। तो अगर एग्जाम्पल देखें कि अगर पेशेंट ने डी सल्फान ली और फिर दारू पी ली, यानी पहले उसको किसी ने दवा दे दी और फिर उसने अगर दारू पी ली तो 10-15 मिनट में वोमिटिंग और घबराहट शुरू हो जाएगी। इस डर से पेशेंट दोबारा अल्कोहल नहीं पीता। डोज इसका 250 से 500 mg डेली ओरल। कब नहीं देनी है? अगर हार्ट डिजीज़ है पेशेंट को तो नहीं देनी है, लीवर प्रॉब्लम है तो नहीं देनी है, प्रेग्नेंट वूमेन है तो नहीं देना है। नर्स का क्या रोल है यहाँ पर? पेशेंट को समझाना कि अल्कोहल बिल्कुल मना है। कफ सिरप, माउथ वॉश, परफ्यूम भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी करने से वोमिटिंग हो जाएगी लेने से। और लीवर टेस्ट रिपोर्ट को मॉनिटर करना। दूसरी दवा जो है वो जो अल्कोहल को छुड़वाने में मदद करती है या अल्कोहल छोड़ने के बाद व्यक्ति को जो चाहत होती है उसे कम करती है, उसका नाम है नैलट्रेक्सोन। सिंपल लैंग्वेज में यह ड्रग अल्कोहल पीने की मज़ा ही ख़त्म कर देती है। अब आप सोचिए कि कैसे काम करती है? तो ये ब्रेन के प्लेजर सेंटर को ब्लॉक कर देती है। पेशेंट पीता तो है लेकिन उसको वो किक नहीं मिलती, मतलब उसे लगता है कि वो पानी पी रहा है, मतलब उसको अल्कोहल से जो पहले खुशी मिलती थी वो खुशी नहीं मिल पाती। इसलिए पेशेंट बोलता है पहले पीने के बाद अच्छा लगता था, अब कुछ फील ही नहीं होता, धीरे धीरे पीना छोड़ देता है। इसका डोज है 50 mg डेली। यहाँ पर नर्स का रोल है लीवर फंक्शन चेक करना, रेगुलर मेडिसिन लेना और इंश्योर करना। तीसरी दवा है जिसका नाम है एकाम्प्रोसेट। सिंपल समझिए इसको कि ये ड्रग ब्रेन को शांत रखती है। कैसे काम करती है? अल्कोहल छोड़ने के बाद जो बेचैनी, घबराहट, नींद न आना जैसे सिम्टम होते हैं उसे ये कम करती है। पेशेंट ने 10 साल अल्कोहल लिया, एक एग्जाम्पल समझिए, पेशेंट ने 10 साल अल्कोहल लिया, छोड़ते ही रेस्टलेसनेस हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। एकाम्प्रोसेट जैसे ही वो लेता है उससे ये जो क्रेविंग है, जो तलब है, वो कम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं ओपियाइड डी एडिक्शन ड्रग के बारे में, जैसे कि हीरोइन, मॉर्फिन, पेन किलर एडिशन। पहली दवा है जिसका नाम है मेथाडोन। मेथाडोन को अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि ये ड्रग विड्रॉल पेन को चुपचाप कंट्रोल करती है। कैसे काम करती है? बॉडी को थोड़ा थोड़ा ओपियाइड जैसा इफेक्ट देती है। इसे पेशेंट को विड्रॉल पेन नहीं होता। एग्जाम्पल, हीरोइन छोड़ने पर पेशेंट को सीवियर बॉडी पेन होता है, बहुत जोर से पेन होगा और कुछ भी करके वो हीरोइन लेना चाहेगा। मेथाडोन देने से पेन कंट्रोल होता है, पेशेंट स्टेबल रहता है। नर्स का क्या रोल है? ओवरडोज साइन पर नज़र रखना, सिर्फ डॉक्टर के ऑर्डर से ही इसे देना। उसके बाद बात कर लेते हैं बुप्रीनॉर्फिन। ये जो है एक सिंपल और सेफ वर्जन ऑफ ओपियाइड है। अगर आप बात करें इसके एग्जाम्पल की तो मेथाडोन ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है पर बुप्रीनॉर्फिन सेफर है, इसीलिए ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि मेथाडोन का
भी आदत लग सकता है पेशेंट को और वो ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाती है। बट बुप्रेनॉर्फिन एक सेफर ड्रग है ओपियाइड के लत को छुड़ाने का। उसके बाद आते हैं निकोटिन डी एडिक्शन, मतलब अगर कोई निकोटिन या सिगरेट की उसे बहुत आदत है, दिन में 20-20 सिगरेट अगर पीने की उसकी चाहत हो गई है तो उसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए एनआरटी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सिंपल में समझे तो सिगरेट छोड़ने के लिए निकोटिन थोड़ी थोड़ी सेफ फॉर्म में दी जाती है, जैसे कि गम के फॉर्म में या पैचेस के फॉर्म में। अगर कोई पेशेंट दिन में 20 सिगरेट पीता है और अगर ये पैचेस को खाता है या ये गम को खाता है तो पैच लगाने से क्राविंग कम होती है, धीरे धीरे सिगरेट छूट जाती है। अब बात कर लेते हैं ड्रग यूज इन सीपीआर एंड इमरजेंसी। पहला ड्रग है एड्रेलिन, जिसे कि एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, जिसे आप बहुत भली भांति पहचानते हैं, पहले से भी आप जानते हैं। इमरजेंसी का ये किंग कॉन्ग ड्रग है। कैसे काम करती है? दिल को दोबारा चलाती है, बीपी बढ़ाती है और सांस की नली खोलती है। कब यूज़ किया जाता है? कार्डियक अरेस्ट में, एनाफिलेक्टिक शॉक में और सीवियर अस्थमा में। एग्जाम्पल की बात करें तो पेशेंट को इंजेक्शन से एलर्जी हुई, सांस बंद हो गई, तुरंत एड्रेलिन आईएम दिया गया, पेशेंट बच गया। नर्स का रोल क्या है? करेक्ट डोज तुरंत देना, ईसीजी बीपी मॉनिटर करना। उसके बाद बात करते हैं क्लोरफेनिरामाइन के बारे में। ये एलर्जी का डॉक्टर है। कैसे काम करती है? एलर्जी के सिम्टम को कम करती है, इंजेक्शन के बाद ईचिंग और स्वेलिंग कम हो जाती है, क्लोरफेनिरामाइन से रिलीफ मिल जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन ये अंदर की सूजन और एलर्जी को कम करती है। एनाफिलेक्सिस के बाद अगर एड्रेनल से पेशेंट तो बच जाता है, जैसे एनाफिलेक्सिस किसी को हुआ, और एनाफिलेक्सिस शॉक क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें बहुत सारे हिस्टामिन आपके शरीर में रिलीज हो जाते हैं और आपका बॉडी क्रैश हो जाता है और बीपी बिल्कुल गिर जाती है। उस समय एड्रेनलिन अगर देंगे तो जान बच जाएगी, पर वापस एलर्जी ना आ जाए उसके लिए हाइड्रोकोर्टिसोन दिया जाता है। उसके बाद चौथा है डेक्सामीथासोन। डेक्सामीथासोन ये स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड है। ये ब्रेन स्वेलिंग या सीवियर एलर्जी को कम करती है। डेक्सामीथासोन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस तरह से आपने इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में जाना और कुछ निकोटिन से छुटकारा पाने के लिए, यानी सिगरेट से छुटकारा पाने के लिए, या फिर हीरोइन, मॉर्फिन, पेन किलर एडिक्शन जैसे ड्रग्स से छुटकारा पाने के लिए, और अल्कोहल से छुटकारा पाने के लिए जो दवाएं चलाई जाती है मरीज को, उनके बारे में जाना। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स खोला हुआ है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।